स्कूल से बच्चे की किडनैपिंग लाइव दिखाएंगे आपको। जिस किडनैपर ने मांगी थी 50 लाख की फिरौती, दरिंदगी और हैवानियत की वो वारदात भी होगी जो कर रही है सवाल, आखिर और कितनी गुड़िया और कितनी निर्भया। ऑनलाइन ऐप का जाल, ब्लैकमेलिंग, साइबर फ्रॉड का चौंकाने वाला खुलासा भी आज होगा। ये वो बाबा है जो कई महीने से आश्रम में रह रहा था, लेकिन उसने एक स्कूल से 5 साल के बच्चे की किडनैपिंग का प्लान बनाया और अपना गेटअप बदला। चोली की जगह पहना पैंट और शर्ट और अगवा करके बच्चे को ले गया। 50 लाख की फिरौती मांगी। किडनैपर का जब पर्दाफाश हुआ तो सब हैरान रह गए। स्कूल से बच्चे की किडनैपिंग लाइव। एक बाबा जो बन गया किडनैपर, उसने बदला गेटअप, भरोसे में की सेंधमारी। $50 लाख की फिरौती। सीसीटीवी में कैद किडनैपर का राज। सलाखों में बाबा किडनैपर। उसकी जिंदगी आश्रम में गुजर रही थी जो बाबा बनकर रह रहा था, लेकिन वही बाबा अपना हुलिया बदल लेता है। अब वो बाबा किडनैपर बन चुका है। अब जरा ये तस्वीर देखिए, स्कूल की ये तस्वीर। यहाँ से 5 साल के बच्चे की किडनैपिंग होने वाली है। शहडोल के कोतवाली थाना इलाके के वार्ड नंबर 7 में अभिनव मिश्रा ज्ञानोदय स्कूल में क्लास 1 में पढ़ता है। स्कूल के सीसीटीवी फुटेज में किडनैपर की तस्वीर कैद हुई। और उसके बाद जरा इस मैसेज को देखिए मोबाइल पर, जिसमें यही किडनैपर कह रहा है कि वो तो इलाहाबाद में है, लेकिन ये अपहरणकर्ता बच्चे को अगवा करके छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ ले गया। अपने बच्चे को 10 बजे स्कूल आदर्श ज्ञान निकेतन में मैं भेजी थी और वहाँ से मेरे को पता चला, पर्णिका मिश्रा फ़ोन की थी कि आपके बच्चे को कोई ड्रॉप करके ले गया है। मैं वहाँ से अपने आदर्श मिश्रा के साथ वहाँ गई हूँ। ज्ञानोदय स्कूल लेके गई थी, अब देखी हूँ तो वहाँ नहीं है, तो फिर मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन दी हूँ। जब मासूम अभिनव स्कूल से घर नहीं पहुंचा तो घर वालों के होश फाख्ता हो गए। स्कूल फोन किया गया और फिर अपहरण की इस वारदात का खुलासा हुआ। अब जरा फिर से इस तस्वीर को देखिए, क्योंकि ये बहुत कुछ बयां कर रही है। बच्चे को जब ये शख्स लेने आया तो आराम से अभिनव इस शख्स के पास गया। क्यों? बस यही सवाल भी है और जवाब भी। मासूम अभिनव का किडनैपर दूर का रिश्तेदार है। सीसीटीवी से आरोपी की पहचान हुई। नाम मूलचंद उर्फ बाबा, जिसका बच्चे के घर अक्सर आना जाना रहता था। मूलचंद शुक्ला वो राधे बाबा बन के हमारे घर में रहते थे। 2-3 बार ऐसे ही आते गए, 2 साल से आते गए हैं, ऐसे ही रहते थे। मेरे भाई को मुझे कॉल करके गाली गलौज कर लेता है, ये पीने खाने के बाद, है ना, गाली गलौज करता, धमकी देता है कि मैं अगर मेरे 50 लाख रुपए बहन का कोई रजिस्ट्री की हुई है, 10 दिन पहले फ़ोन किया था, है ना, इसमें फ़ोन करने के बाद बोल रहा है मेरे 50 लाख दे दो, नहीं बच्चों को उठा लूँगा मैं, और आज वही किया, बच्चों को उठा लिया है। आरोपी इलाहाबाद के एक गांव का रहने वाला है, जो बच्चे की मां की मौसी सास का जमीनी विवाद का मामला इलाहाबाद में ही देखता आ रहा है। उस एवज में रुपए भी लेता था, लेकिन रुपए देना जब बंद हुए तो उसने ये साजिश रची और 50 लाख की फिरौती मांगी। रिटायर्ड मूलचंद पिछले कई सालों से अमरकंटक के आश्रम में बाबा बनकर रह रहा था, जिसने किडनैपिंग के लिए अपना गेटअप बदल लिया।
साइबर सेल को एक्टिव किया। साइबर सेल की इसमें विशेष महत्व रही और उन्होंने उसकी साइबर तकनीक के माध्यम से और अपने इसमें छत्तीसगढ़ पुलिस की खासकर मनेन्द्रगढ़ थाना और बेकुंठपुर थाने की बहुत अच्छी भूमिका रही, जिन्होंने इसको पकड़ने में दस्तयाबी करने में पुलिस की बहुत काफ़ी मदद करी। और उनकी सहायता से हमने थाना कोतवाली पुलिस ने मनेन्द्रगढ़ से उस बच्चे को मूलचंद शुक्ला के कब्जे से बरामद किया है और अभी उसको बरामद कर सही सलामत बच्चे को वापस लेके आए हैं। बच्चा सही सलामत है, तबीयत ठीक है, उसकी माँ के सुपुर्द किया है। अभी इस संबंध में सबके बयान लेना है और विवेचना में क्या तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल टेक्स्ट में आरोपी झूठ बोलता रहा कि वो इलाहाबाद में है। उसके बाद धमकी भरे लहजे में बात करता रहा, लेकिन इस किडनैपर बाबा या कहे भरोसे के लुटेरे का राज खुल ही गया। स्कूल की लापरवाही भी कुछ कम नहीं है। शहडोल से सौरभ पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये उन बच्चियों की दास्तां है जो आपको भी कचोट देंगी, झंझोड़ देंगी। वो दरिंदे जो नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप करते हैं और वैश्यपन का वीडियो भी वायरल कर देते हैं। वो भेड़िए जो 11 साल की नाबालिग लड़की के जिस्म को नोचते हैं। वो हैवान जो हॉस्टल से सोती हुई बच्ची को उठाकर ले जाते हैं और दरिंदगी करते हैं। उज्जैन से लेकर सुकमा तक ये चीख पुकार सवाल कर रही है, आखिर और कितनी गुड़िया। जब भरोसे पर हुआ प्रहार, जब यकीन की हुई चिंदी चिंदी, वो चीखती रही, दरिंदे नोचते रहे। ये हैवानियत कर रही सवाल। और कितनी गुड़िया और कितनी निर्भया। ये वो दर्द है, वो जख्म है जो नासूर बन गया है। ये चीखें, मासूम बच्चियों की चीत्कार, बेटियों के साथ हो रही दरिंदगी, हैवानों की हैवानियत रोंगटे खड़े कर देती है। कभी अपने ही भरोसे को तार तार करते हैं तो कभी आसपास रहने वाले ही इज्जत को नीलाम करते हैं। यकीन मानिए, यकीन ने भी कई बार दम तोड़ा होगा। सुनिए ही नहीं, महसूस कीजिए उस दर्द को। उज्जैन के नागदा में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ जो दरिंदगी हुई वो कचोट देती है, जिसकी अस्मत को तार तार किया गया। वहशीपन दरिंदगी करने वाले नाबालिग लड़के हैं। 3 नाबालिग लड़कों पर इल्जाम लगा। हैवानियत के बाद वहशीपन का वीडियो भी वायरल किया गया। सोच सकते हैं क्या घिनौनी सोच है ये। एक नाबालिग लड़की का वीडियो वायरल हुआ, जिसकी सूचना पर जैसे ही हमें सूचना मिली, त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने एफआईआर दर्ज की, जिसमें हमने आईपीसी की धारा 376 DA गैंग रेप उसके तहत तथा 506 आईपीसी पोस्को के तहत 5/6 13/14 IT एक्ट के तहत 67A के तहत एफआईआर दर्ज करी। पुलिस की माने तो आरोपी नाबालिग लड़के पीड़ित लड़की के रिश्तेदार लगते हैं। सोचिए कैसे भरोसे पर प्रहार हुआ है। आरोपी 3 आरोपी है उसमें, तो 3 आरोपियों में से तीनों नाबालिग है, जिसमें एक रैपअप किया जा चुका है तथा अन्य दोनों की तलाश जारी है। दोनों टेक्निकल टीम तथा टीम दबिश दे रही है। अन्य दोनों आरोपी भी जल्द गिरफ्तार। सतना के शैतान ने तो सबको हिलाकर रख दिया। 11 साल की मासूम बच्ची के साथ वो दरिंदगी की जिसके निशान बच्ची के जिस्म पर है। जिसे दांतों से काटा, उसे नोचा, घसूटा और वो मासूम बच्ची उन शैतानों से खुद को बचा नहीं पाई। मैहर में हुई दरिंदगी दहला देती है।
यकीनन आरोपियों के मकान के अवैध निर्माण पर प्रशासन का एक्शन नजर आया, लेकिन उस बच्ची के दिलो दिमाग पर छाई दरिंदों की दहशत क्या मिट पाएगी? दो आरोपी हैं जिनको बाद में पुलिस द्वारा अपनी मेहनत से पकड़ा गया, वो हिरासत में है। अभी मामला उसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है ना। बाकी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से करीब 60 किलोमीटर दूर सरकारी हॉस्टल में नाबालिग छात्रा के साथ प्यून के पति ने जो पाप किया, सोती बच्ची को उठाकर ले गया। हिम्मत देखिए, हिमाकत देखिए, बरामदे में गंदा काम किया, आरोपी पकड़ा गया है। लेकिन सवाल वही, आखिर ये घिनौनी मानसिकता कब खत्म होगी? आखिर और कितनी गुड़िया और कितनी निर्भया? उज्जैन से अजय पटवा, सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल और सुकमा से सत्यनारायण चांडक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ऑनलाइन फ्रॉड ऐप का वो जाल जिस जाल में फंसकर एक परिवार हमेशा के लिए खामोश हो गया। मासूम बच्चों को जहर दिया गया, पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। भोपाल में लोन के दलदल और ब्लैकमेलिंग के खेल में साइबर फ्रॉड ठग ने किराए पर बैंक अकाउंट लिया था, जिस बैंक अकाउंट में महज 2 महीने में हुआ है 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन। आखिर ऐसी गैंग के और कितने राज हैं, इस रिपोर्ट में देखें आप। फ्रॉड ऐप का जाल। लोन का दलदल, ब्लैकमेलिंग का खेल। कर्ज का भंवर, खत्म हुआ परिवार। कौन कर रहा था ब्लैकमेल? किसने दिया किराए पर बैंक अकाउंट? 2 महीने में 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन। जालसाज की और कितने राज? तारीख 13 जुलाई 2023, जिस तारीख को ऐसी मनहूस खबर आई जिसने सबको झकझोर दिया था। एक हंसता खेलता परिवार अचानक खामोश हो गया। भोपाल के रातीबड़ थाना इलाके के भूपेंद्र विश्वकर्मा ऑनलाइन फ्रॉड ऐप के जाल में ऐसे फंसे कि मौत के सिवाय दूसरा कोई रास्ता ही नहीं दिखा। प्रथम दृष्टया उसमें उन लोगों को चिन्हित किया गया जिनके बैंक अकाउंट, जिनके लोगों के द्वारा बार बार कॉल किए गए थे और जिनके बैंक अकाउंट के इस्तेमाल करके जैसे पैसे की वसूली के लिए दबाव बनाया गया था। वो खुशियों के लुटेरे जिस गिरोह ने पहले ऑनलाइन जॉब का ऑफर दिया था, पहले प्रॉफिट दिया, फिर प्रेशर और फिर नौबत लोन लेने की आ गई। उसी कंपनी ने लोन भी दिया, लेकिन ये लोन का दलदल था जिसमें कर्जा तो हुआ। उसके बाद गिरोह ने भूपेंद्र का मोबाइल हैक कर लिया और उसके अश्लील फोटो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। यहाँ तक कि परिवार वालों और रिश्तेदारों को वही आपत्तिजनक फोटो भेजे जिस बदनामी के डर और कर्ज के भंवर में भूपेंद्र और उनकी पत्नी और मासूम बच्चे हमेशा के लिए खामोश हो गए। इसमें बैंक का जो संबंधित बैंक्स हैं, जिनके द्वारा खास तौर पे केवाईसी की जांच किए बिना अपुष्ट प्रमाण, अपुष्ट आधार के खातों को चालू रखा गया है, उनको भी इसमें सह आरोपी बनाया जा रहा है। यकीनन ये तस्वीर कोई नहीं भूला होगा जिस साइबर फ्रॉड के केस में एसआईटी भी गठित हुई। आखिर वो जालसाज कौन है वो ठग जो बार बार भूपेंद्र को परेशान कर रहे थे। देखिए ये खुलासा जिस मामले में पुलिस ने राजस्थान के जयपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। नाम मोहम्मद खलील। उसमें उस व्यक्ति को चिन्हित कर लिया गया है और उसमें एक आरोपी जो मुख्य तौर पर पैसों की वसूली के लिए जिम्मेदार था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। साइबर ठगी के इस मामले में जालसाज का असली चेहरा सामने नहीं आया है, लेकिन ठगी के मास्टरमाइंड किराए पर बैंक अकाउंट लेते थे और उसके बदले में कमीशन देते हैं। पकड़े गए आरोपी मोहम्मद खलील ने भी ऐसे ही ठगों को अपना बैंक अकाउंट किराए पर दिया था
जिसके एवज में उसे 10,000 रुपए हर महीना मिल रहा था। सोचिए, सिर्फ 2 महीने में आरोपी मोहम्मद खलील के बैंक अकाउंट से 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। जो इस तरह के सिम जो बेचते हैं, जो इस तरह के बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं, और खासतौर पर वो बैंक्स जो बार बार कहने के बावजूद भी बिना तथ्यों को प्रमाणित किए, बिना लोगों के तह तक जगाए, बिना उनको केवाईसी को मानक मापदंडों की पूर्ति किए बिना चलने देते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, ताकि जब इनके इस्तेमाल करके ऐसी घटनाएं होती हैं तब पता चलता है कि छोटी छोटी बातें कितनी भयावह रूप ले सकती हैं। सोच सकते हैं आप कितने परिवार की खुशियां दांव पर लगी होगी। ऐसे साइबर फ्रॉड और खुशियों के कातिलों से बचिए। अभी भी इस साइबर फ्रॉड के कई राज का खुलना बाकी है। भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब देखिए चड्डी बनियान गैंग की दहशत, वो भी लाइव। ये गिरोह इतना शातिर है कि अपने साथ हथियार रखता है और पत्थर भी। पहले वारदात वाली जगह की रेकी करते हैं, फिर कार से पहुंचती है इनकी गैंग। आप भी देखिए 8 लुटेरे लाइव। दाहोद की चड्डी बनियान गैंग लाइव। कई राज्यों में गैंग का जाल। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल। ऐसे हुए 8 लाख पार। खरगोन टू गुजरात गैंग का पर्दाफाश। तो ऐसे दाखिल होती है ये गैंग, ऐसे माल लेकर फरार हो जाती है और ऐसे करती है पथराव। जिस गैंग ने कई राज्यों की पुलिस के नाक में दम कर दिया है, उस गैंग की कारस्तानी आपको लाइव दिखाते हैं। जिस गिरोह का निशाना था ये फैक्ट्री। चड्डी बनियान गैंग है ये, जो कपड़े ऐसे पहनती है कि वारदात के वक्त कोई दिक्कत ना हो। पहले से ही रैकी करना और पीठ पर पत्थर की पोटली कि कोई विरोध हो तो सीधे पथराव पर आमदा हो जाती है। एक बड़े ऑपरेशन में खरगोन कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसमें इंटरेस्टेड गैंग के 3 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है। जैसा कि आपको पता है कि 30 और 31 मई को कोतवाली क्षेत्र में सोनम कॉटन जिनिंग मिल में एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें 6 अज्ञात बदमाशों ने घुस के करीब 7 और 8 लाख रुपए की राशि चोरी की गई थी। गुजरात के दाहोद की चड्डी बनियान गैंग किराए पर कार लेकर वारदात करने पहुंचती है, लेकिन इसी गैंग के 3 लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े। जिस गैंग ने खरगोन के बिस्टोन रोड पर बनी इस फैक्ट्री पर धावा बोला था, 30-31 मई की दरमियानी रात वारदात हुई थी। पिछले 2 महीने से खरगोन पुलिस इस गैंग के राज खंगाल रही थी। पूरी टीमों ने लगातार काम किया और ये दाहोद का जो गैंग है ये बेसिकली चड्डी बनियान गैंग के रूप में ऑपरेट करते हैं। घटना के समय पकड़े जाने से बचने के लिए और अपनी पहचान छुपाने के लिए सामान्यतः अपने कपड़े उतार लेते हैं और कपड़े को अपनी कमर में बांध लेते हैं, जिससे इनकी शिनाख्त न हो पाए। तो लगातार हमारी टीमें दाहोद में कैंप कर रही थी। इसमें पुलिस अधीक्षक दाहोद और अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक की टीमें भी इसमें जुड़ी हुई थी, वो भी मदद कर रही थी। इनको हिरासत में लिया है। 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। 200 से ज्यादा चोरी और लूट के हिस्ट्री शीटर आरोपियों से पूछताछ हुई और फिर पुलिस की टीम ने 7 दिन तक गुजरात में डेरा डाला और दाहोद की चड्डी बनियान गैंग का राज फाश हुआ। गिरोह ने वारदात कर लूट की रकम से वारदात में इस्तेमाल गाड़ी का किराया चुकाया और रुपए भी बांटे। जो घटना में जो गाड़ियां यूज हुई थी, इसमें एक बोलेरो गाड़ी थी, एक 4 व्हीलर दूसरी थी और 3 मोटरसाइकिलें इसमें जब्त की गई हैं। ये कुल मिला के करीब 8 लोगों का गैंग है। इस गैंग से जो पूछताछ की गई है तो इनके द्वारा विगत महीनों में जलगांव महाराष्ट्र, देवास,
और उसके अलावा बांसवाड़ा राजस्थान, अलीराजपुर, बड़वानी और धार जिलों में इसी मोडिस ऑपरेंडी के क्राइम किया जाना कबूल किया है। संबंधित पुलिस अधिकारियों को सूचना दे दी गई है, उनकी टीमें आके भी इसको इन्वेस्टिगेट करेंगी। इस गैंग ने एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र में कई वारदातों को अंजाम दिया। इसमें जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं, ये बेसिकली सारी जो चोरी की प्रॉपर्टी थी, ये सभी आरोपियों ने बांट ली थी। कुछ इन्होंने जो किराए से गाड़ियां लेके आए थे उसका भुगतान किया था। तो अभी जो आरोपियों के कब्जे से जब्त हुआ है वो 60,00,000 के आसपास कैश जब्त हुआ है। 6 आरोपी अभी भी इसमें एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी होने पे और इनके द्वारा चोरी की प्रॉपर्टी से जो असेट खरीदे गए हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है, उसको भी चोरी की प्रॉपर्टी के रूप में हम लोग सम्मिलित करके जब्त करें। अभी भी चड्डी बनियान गैंग के 5 बदमाशों का सलाखों के पीछे जाना बाकी है। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लूट की ये वारदात आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। ये वो लुटेरे हैं जो नकाबपोश हैं और आवाज देकर आए। जिन लुटेरों ने महिला पर मिर्च पाउडर से अटैक किया, उस पर हथौड़ी से वार किया और रुपये लूटकर फरार हो गए। लुटेरों की इस दहशत को सुनिए। लोग 2 लोग थे, आवाज़ लगा के आए और चिल्ला मांगने लगे। तो मैंने उनको मना की कि दुकान बंद हो गया। तो बोले 8 बजे स्लीप है, बोले तो दे दो। बोले मैंने बोली 8 बजे स्लीप है, इसलिए करके मैंने दे दिया उनको खुला। मैंने ये कमरे से, इधर के कमरे से ले करके गई। फिर मैं कांटे पे रखी और वहीं से इन लोगों ने मुँह को दबाए और फिर मिर्ची पाउडर डाले। अब जरा इस दुकान को देखिए, जहां खून के निशान दहशत की गवाही दे रहे हैं। महिला अब भी उन बदमाशों से खौफजदा है। वारदात कैसे हुई, उसे सुनिए जरा। बालाघाट के लाल बर्रा थाना इलाके के मोहगांव धपेरा में हार्डवेयर की दुकान में नकाबपोश लुटेरों ने धावा बोला। पहले आवाज लगाई, उस वक्त शॉप बंद हो गई थी। रात करीब 8 बजे का वक्त था। ज्ञानेश्वरी ने उन नकाबपोश लड़कों को कहा दुकान बंद हो गई है, लेकिन वो जिद करने लगे और इस जिद के पीछे था लूट का इरादा। पहले और हथौड़ी शायद मारे होंगे, मैं जैसे हो गई। फिर और इन लोग उधर गए, लाइट अंधेरा हो गया। उसके बाद में फिर और आकर के एक बार हथौड़ी मारे। मैं फोन उठाऊंगी करके देखी थी। उसके बाद में पता ही नहीं, धुंधला धुंधला दिखा। उन लोग पेटी लेकर के गए। तो ज्ञानेश्वरी ने दुकान का शटर खोला, सामान निकालने गई। तभी पीछे से इसका मुंह दबाया गया, मिर्च पाउडर से अटैक किया गया, हथौड़ी से वार भी किया, जिससे ज्ञानेश्वरी बेहोश हो गई। दुकान आने के बाद देखा तो सामने का शटर बंद ही रहता है। कभी कोई चिल्लर सामान के लिए आते हैं तो हम ये वाले शटर से खोल के दे देते थे, ये पल्ले से। तो मेरी पत्नी की जो स्थिति थी वो गंभीर चोट, सब जहाँ तहाँ चोट आई। बदहवास महिला किसी को कॉल लगा पाती, इससे पहले ही लुटेरे फिर आ गए और फिर से हमला किया। करीब 1.25 लाख रुपए लेकर लुटेरे फरार हो गए। सावले से हैं दोनों। मुंह में मास्क लगा था, एक ने सिर में और मुंह में बांधा हुआ था। कितने लोग थे टोटल? 2 लोग थे हम लोग। लूट की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। आखिर मिर्च पाउडर से अटैक करने वाले ये लुटेरे कौन हैं? बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।